तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। तो मेरा विश्वास है आज जो वचन परमेश्वर हम लोगों को देगा वो हमें आशीष देंगे, है ना, हमें बहुत सारी बरकत को देंगे यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम परमेश्वर के वचन से बहुत बार सीखते हैं कि हमने बहुत बार सीखा है कि परमेश्वर के साथ क्या रहना है, वफादार। क्या रहना है? आप देखोगे परमेश्वर के वचनों से कि परमेश्वर हमें वफादार रहने को क्यों कहता है। क्यों कहता है परमेश्वर वफादार रहने को? क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम एस्तर के जीवन से देखते हैं, एस्तर, जानते हो एस्तर कौन है? एस्तर के बारे में पता है किसी को कौन है ना? और फिल्मी हीरोइनी आएंगी तो उनका सबको पता है कि क्या कौन है कौन नहीं है। एस्तर कौन है? उसने क्या किया था? रानी थी। किसकी रानी थी? रानी तो थी एस्तर, है ना? किसकी रानी थी? क्योंकि एस्तर का जो जीवन था वो वफादारी का जीवन था। अगर हम रूत के जीवन को देखते हैं, क्योंकि ये हीरोइन है, असली हीरोइन ये है, रियल, है ना। जो फिल्मों की है वो तो एक्टिंग करती हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया असल में। रूत के जीवन को अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार हम उसके जीवन से वफादारी को देखते हैं ना। रूत कौन थी पता है ना? कौन थी रूत? हाँ, वेरी गुड, है ना। तो सच में आज हम सीखेंगे, जैसे देखो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और हमें क्या करना है, लगातार खुदा के साथ वफादार रहना है। अगर आप अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हो, बरकतों को देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुदा के साथ वफादार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जितना आप खुदा के साथ वफादारी में बढ़ोगे उतना उतना परमेश्वर की आशीषों को देखोगे। और जितना आप अनाज्ञाकार बनोगे, आप संसार में जाओगे, संसार से ज्यादा मिलोगे जुलोगे, आपके अंदर संसार काम करेगा। और जितना हम समय अपने परमेश्वर को देंगे उतना आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे। आप किस में बढ़ना चाहते हो? जब हम परमेश्वर में, हमें परमेश्वर ने चुना है तो हमें किस में बढ़ना चाहिए? हमें किस में बढ़ना चाहिए? परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। जैसे देखो, जब मान लो आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा होता है, तो कहीं मान लो कुछ दिनों के लिए जा रहा है, तो आप क्या कहते हो? जब आपका बच्चा जा रहा होता है तो आप क्या बोलते हो अपने बच्चे को? कि बेटा हमारे टच में रहना, हमें लगातार फोन करते रहना, है ना। ऐसे बोलते हो ना अपने बच्चों को कि बेटा हमारे टच में रहना, और रोज चाहे 2 मिनट के लिए तुम्हारे पास समय ज्यादा ना हो, लेकिन 2 मिनट एक बार कॉल जरूर कर लेना, ताकि हम दोनों आपस में क्या रहें, ऐसे टच में रहें, हमें तुम्हारी खबर मिलती रहे। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते? तो ऐसे हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो क्या कहता है? वो भी तो यही कहता है। जैसे आप अपने बच्चे की चिंता करते हो, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे टच में रहे, आप चाहते हो ना, ताकि मुझे मेरे बच्चे की क्या मिलती रहे, खबर मिलती रहे, मेरे बच्चा मेरे टच में रहे, है ना। रोज एक बार मुझे याद करे, रोज एक बार मुझे क्या करे, कॉल करे। तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी क्या चाहता है? यही चाहता है ना। जैसे आप अपने बच्चों की चिंता करते हो, ऐसे हमारा परमेश्वर भी क्या करता है, हमारी चिंता करता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे क्या रहे, मेरे टच में रहे, है ना। और मैं क्या करूं, कोई भी मुसीबत आने वाली हो, परेशानी आने वाली हो, मैं पहले से अपने बच्चों को क्या कर दूं, आगाह कर दूं, अपने बच्चों को बताऊं, बेटा इस रास्ते पर नहीं जाना, इस व्यक्ति से बात नहीं करनी, इससे मत मिलना, है ना, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा खराब है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कौन खराब है कौन नहीं खराब है, लेकिन पिता को, माँ बाप को सब पता होता है। ताकि अगर बच्चा टच में ही नहीं रहेगा, मान लो वो गलत व्यक्ति के संपर्क में रहा, तो वो उसके जीवन को क्या कर देगा, खराब कर देगा, है ना। इसीलिए हमारा स्वर्गीय पिता भी क्या चाहता है कि हम अपने परमेश्वर के साथ टच में रहें, लगातार प्रार्थना में रहें। आपको पता है जो शैतान है वो क्या करता है, आपको आलस देता है प्रार्थना में। क्या करता है? आलस आता है प्रार्थना करने में, है ना। किस किस को आता है प्रार्थना? ईमानदारी से बताओ किस किस को आता है? मेरे को तो आता है, मेरे को तो आता है, मैं ईमानदारी से बताती हूँ। आप में से बहुत सारे वफादार होंगे, बोले नहीं 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 मेरे को तो आलस नहीं आता। आलस आता है सबको, है ना, वो रोकना चाहता है, लेकिन हमें शैतान की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। लेकिन आपको पता है ये जो आलस जो वो आपके जीवन में देता है,
अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने शैतान की बात को सुना, फिर आप बोले नहीं आज मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का, चलो मैं आज सो जाता हूं, कल करूंगा, है ना, आज नहीं करूंगा, कल से पक्का करूंगी। ऐसे कई बहनें भी ऐसे करती हैं, आज नहीं है मेरा मन, आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, तो मैं कल से पक्का करूंगी। कल आएगा, कल फिर शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, किसी ना किसी काम में क्या कर देगा, उलझा देगा ना, क्योंकि उसकी ये चाल है, उसकी ये चाल है कि आपको क्या करे, वो प्रार्थना से दूर करे। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो प्रार्थना से दूर रहना है, ये कितना बड़ा नुकसान कर सकता है आपका, कितना बड़ा नुकसान। प्रार्थना से दूर रहना, बाइबल वचन पढ़ने से दूर रहना। आपको पता है, जो व्यक्ति रोज बाइबल को पढ़ता है ना, रोज बाइबल को पढ़ता है, उसके जो, जैसे मान लो वो चंगा नहीं हो रहा, या उसके हालात नहीं बदल रहे, या उसके बच्चे नहीं बदल रहे, उसका पति नहीं बदल रहा, तो जब आप रोज बाइबल पढ़ते हो तो आपके मन में परमेश्वर आइडिया देता है, आइडिया आपको क्या करना है, कैसे क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होएगा, आइडिया देगा वो आपको। और उस आइडिया को जब आप अपनाओगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा दे रहा होएगा, है ना, तो जब आप अपनाओगे तो फिर क्या होएगा, परमेश्वर बताएगा कैसे तेरा बच्चा बदलेगा, तुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे तेरा पति बदलेगा, तुझे कैसा मन रखना पड़ेगा, कैसी बातें तुझे अपने बच्चों के साथ करनी पड़ेगी। सारी बातें आपको कौन सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा। और ये आइडिया आपको तब आएंगे जब आप प्रार्थना में और वचन में क्या रहोगे, मजबूत रहोगे। और जो व्यक्ति ना तो बाइबल पढ़ता है और ना कभी प्रार्थना करता, उसके वो क्या करेगा, अपने जीवन से इन आइडियाज को क्या कर देगा, खो देगा, वो आइडियाज आएंगे ही नहीं उसको। ये आपके लिए रास्ते खोलता है। और आपको पता है, जब आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर क्या होता है, एक दिन इतना ज्यादा नुकसान होएगा कि धीरे धीरे करके, आज तो प्रार्थना से मन हटा, है ना, धीरे धीरे करके वो आपको चर्च में नहीं आने देगा, संगति से मन हटा देगा। आप बोलेगा कोई बात नहीं, अरे इतने संडे तुम जाते ही हो, एक संडे नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। धीरे धीरे करके एक संडे नहीं गए कोई बात नहीं, दो नहीं गए कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे फर्क पड़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे आपको प्रार्थना नहीं ना करी तो कोई फर्क नहीं पड़ा पूरे दिन में, आपको लगता कोई पूरे दिन में कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, प्रार्थना नहीं करी। लेकिन आपको नहीं पता ये छोटी छोटी जो बातें आपके जीवन में कितना बड़ा नुकसान लेकर के आएंगी। क्योंकि उसको पता है, अगर ये प्रार्थना में बढ़ गई, ये बाइबल पढ़ने में बढ़ गई, इसके अंदर तो परमेश्वर नई नई बातें डाल देगा। अगर इसने बाइबल खोल ली तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको पता है, मैंने एक दिन सुबह वाली प्रार्थना में बताया था, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है, बताया था ना। और ये परमेश्वर की सांस पाया हुआ वचन है। सांस, इसके अंदर परमेश्वर की क्या है, क्यों ये जिंदा है, क्योंकि जीवित कौन सी चीज होती है, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें सजीव चीजें और निर्जीव चीजें सिखाई जाती थी। आजकल तो इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, है ना, मतलब जीवित और निर्जीव दोनों चीजें, है ना। जब हम तो हिंदी पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते थे, तो हमें इतना पता है सजीव और निर्जीव चीजें होती है ना। जैसे हमें बताया जाता था कि जैसे ही मान लो ये मेज है, ये कुर्सी है ना, ये सारी क्या चीजें हैं, ये निर्जीव चीजें हैं, इनमें जान नहीं है, ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकती, है ना। लेकिन हमारा जो जीवन है, और जैसे पेड़ पौधों का जीवन है, पक्षियों का जीवन है, ये क्या है, जैसे आप पेड़ पौधे को देखते हो, पेड़ पौधे में भी जीवन होता है ना, वो भी बढ़ते हैं। जो चीजें, है ना, बढ़ती हैं, वो चीजें क्या होती हैं, जीवन रखती है ना। तो ये जो वचन है, क्या हमें बढ़ाता नहीं है ना, क्या हमें जीवन नहीं देता। इसका मतलब परमेश्वर का वचन बताता है, ये परमेश्वर की सांस पाया हुआ वचन है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और परमेश्वर ने उसमें क्या डाली, सांस, क्या डाली, उसमें लिखा है परमेश्वर ने अपनी सांस उसमें फूंक दी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य क्या बन गया, वो जीवित प्राणी बन गया, वो सांस लेने लगा। और फिर परमेश्वर का वचन बताता है तिमोथियस की किताब में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया
है ना, परमेश्वर की प्रेरणा से क्या हुआ है, रचा गया है। तो सच में जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें, ये ओरिजिनल बाइबल में लिखा है कि ये परमेश्वर की सांस के द्वारा जीवित हुआ है। जैसे आदम परमेश्वर की सांस के द्वारा जीवित प्राणी बना है, ऐसे ही ये वचन है। तो जितनी बार इस वचन को आप खोलोगे, आप पढ़ोगे, आप वचन को पढ़ोगे, उतनी बार आपको परमेश्वर नई नई बातें डालेगा आपके अंदर, आइडियाज। मान लो आपका बच्चा पाप में है, आपका बच्चा नशे में है, आपका पति नशे में है, या आपका कारोबार नहीं चल रहा, या कोई काम रुके हुए हैं, या कर्जा बहुत है, कर्जा कैसे दूर होएगा, है ना। ये सारे आइडियाज आपको कौन देगा, कौन देगा, परमेश्वर बताएगा, है ना। आपको पता है जब सुलेमान ऐसे दर्शन ऐसे देख रहा था, सुलेमान ने ऐसे बुद्धि मांगी परमेश्वर से, तो वो बुद्धि परमेश्वर ने उसको कब दी, जब वो ऐसे सो रहा था रात को। कब दी, जब वो दर्शन देख रहा था, सो रहा था। तो उसने कहा कि सुलेमान से बोला तुझे क्या चाहिए। सुलेमान ने कहा परमेश्वर, मेरे पिता ने बहुत देशों के ऊपर क्या किया है, राज्य किया है ना, बहुत सारे देशों को जीता है मेरे पिता ने। दाऊद था उसका पिता। कौन था, तो आप जानते हो दाऊद ने कितने देशों को जीता, कितने देशों को, 66 देशों को क्या किया, जीता, है ना। और वो सारे किसके हो गए, अब सुलेमान के पास आ गए। अब सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, राज्य तो बहुत है, इतने सारे देश हैं, अब इन सारे देशों का न्याय भी तो करना है। बोलो, पहले न्याय कौन करता था, कोई जज वकील नहीं होते थे, न्याय कौन करता था, राजा करता था, है ना। अब परमेश्वर को कहता है सुलेमान की परमेश्वर मुझे क्या चाहिए आपसे, बुद्धि चाहिए, ताकि मैं इन सारे लोगों का न्याय अच्छे तरीके से कर सकूं। हालेलुया। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो सुलेमान की एक कहानी हमारी किताबों में होती थी, स्कूल की किताबों में, जो आज बाइबल, जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मैंने कहा ओ, ये तो हम स्कूल में बचपन में पढ़ते थे कि एक राजा के पास ऐसे दो औरतें आती हैं, उनको वो कहती है, एक के पास बच्चा होता है, दूसरे के पास कहती ये बच्चा मेरा है। वो कहती जो इसके पास बच्चा है वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा मर गया और इसने मेरा बच्चा क्या कर लिया, उठा लिया, और ये बच्चा क्या है, मेरा है ना। तो सुलेमान के पास जब ये दोनों न्याय के लिए आती हैं कि राजा हमारा क्या करो, न्याय करो, ये औरत कहती है मेरा बच्चा है, ये औरत कहती है मेरा बच्चा है। अब ये बच्चा किसका है, ये कैसे पता करेगा राजा, ये कैसे पता करेगा जब तक राजा के पास बुद्धि नहीं है ना। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा करो, मेरी तलवार लाओ और इस बच्चे के क्या कर दो, 2 टुकड़े कर दो, इस बच्चे के क्या कर दो, 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इस माँ को दे दो, एक टुकड़ा इस माँ को दे दो, है ना। तो जो असली वाली माँ थी वो 2 टुकड़े होने देगी, हैं। वो कहती राजा को, कहती जो असली माँ नहीं थी वो कहती हाँ हाँ राजा आपने बड़ा अच्छा न्याय करा है, ठीक करा है ना। लेकिन जो असली माँ थी वो कहती नहीं राजा ऐसा मत करो, है ना, आप मेरे बच्चे के 2 टुकड़े मत करो, बेशक से ये बच्चा क्या कर दो, इसी को दे दो, है ना। तो सुलेमान राजा ने कहा ये बच्चा इस औरत को दे दो, क्योंकि ये बच्चा इसका है। हालेलुया। तो ये सारा जैसे न्याय करना है, तो और भी बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे हालात लेकर लोग राजा के पास आते थे। तो राजा ने क्या करना होता था सबका, तो उसके लिए क्या चाहिए, राजा को बुद्धि चाहिए, है ना। तो सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने सुलेमान को पता क्या किया, इतनी बुद्धि दी, सुलेमान के पास इतनी बुद्धि आ गई कि उसका कोई भी दुश्मन नहीं था इलाके में, उसका कोई भी दुश्मन, क्यों दुश्मन नहीं था, उसने बुद्धि से काम किया। जितने राजा की बेटियां थी ना, उन सब से उसने क्या कर ली, सबका क्या बन गया, वो दामाद बन गया, जमाई बन गया। अब सब राजाओं का क्या है वो, आपको पता है सुलेमान राजा ने बहुत सारी शादियां की, बहुत सारी उसकी रानियां थी और बहुत सारी उसकी रखेलियां भी थी, क्योंकि पुराना नियम था उसमें मना नहीं था। लेकिन नए नियम में प्रभु ने कहा तुम्हारी एक पति की एक ही पत्नी होनी चाहिए, है ना। लेकिन पुराने समय में इतनी रखेलियां और इतनी रानियां थी सुलेमान के पास कि उसने क्या किया, जितने भी उसके पड़ोसी देश के राजा थे उन सब की बेटियों से क्या कर ली, और सबका क्या बन गया, दामाद। अब दामाद है तो कौन राजा उसके ऊपर क्या करेगा,
अब वो क्या कर रहा है, शांति से, उसको कोई लड़ाई की फिक्र नहीं है। ये कैसे हुआ ये सारा कुछ? ये बुद्धि से हुआ। और ये बुद्धि कहां से आएगी आपको? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का क्या है? हमें बुद्धि कहां से आएगी, हमें समझ कहां से आएगी? जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर के आदर में चलेंगे। आपको पता है परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि जो कभी भी बाइबल नहीं खोलते, कभी भी बाइबल को नहीं पढ़ते, कभी प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठते, तो उनके माइंड में आइडियाज कैसे आएंगे? आप देखोगे सच में ये आइडियाज तभी आएंगे जब आप प्रार्थना में बैठोगे। कैसे बिजनेस ब्लेस होएगा, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आपका ये सारा कर्जा कौन से तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर पता है कैसे कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर लेकर आएगा। हालेलुया। जैसे हम आज परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आज हम रूत की पुस्तक से पढ़ेंगे, रूत की किताब। क्योंकि आज का जो परमेश्वर का वचन है तो वो ये टाइटल है कि क्या होता है जब आप संसार के सुख को नहीं परमेश्वर को चुनते हो, है ना? फिर क्या होता है आपके जीवन में जब आप संसार के सुख को नहीं चुनते, आप किसको चुनते हो? परमेश्वर को चुनते हो। तो वो रूत की किताब निकालेंगे, 323 नंबर पेज है। आज हम बहुत सारी बातों को आज इन वचनों से सीखेंगे, आज इनके जीवन से सीखेंगे कि मतलब ये जो परिवार था इन्होंने क्या गलती की और कौन सी इन्होंने वफादारी करी कि परमेश्वर ने इनको क्या दिया? बड़ा प्रतिफल दिया। हालेलुया। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 323 नंबर पेज है और यहाँ पर लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हालेलुया। आप देखोगे रूत से पिछली किताब जो है ये न्यायियों की किताब है। कौन सी किताब है? न्यायियों की किताब है। इसमें लिखा है कि अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ो तो ये यहाँ पर इजरायली बार बार किसी ना किसी राजा के क्या हो जाते थे? गुलाम हो जाते थे। क्या हो जाते थे? हालेलुया। क्या हो जाते थे? कोई ना कोई राजा इनको क्या बना लेता था? गुलाम बना लेता था। क्योंकि परमेश्वर जब इनको छुड़ा करके लाया, है ना, मिस्र देश से परमेश्वर इनको छुड़ा कर लाया, तो इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करा। क्या करते रहिए? अपनी मन मर्जी, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। हम देखते हैं कि हमने एक दिन पढ़ा था कि वो किसके लिए? अदरक लहसुन प्याज के लिए क्या कर रहे हैं, है ना? परमेश्वर अदरक नहीं है, लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है ना? वो क्या कर रहे हैं? वो कुड़कुड़ा रहे हैं। वो कहते हैं हम वहां पर अच्छे थे। आपको पता है कैसा जीवन था वहां पर उनका? जब मूसा का जन्म हुआ तो उस समय हेरोदेस जो फिरौन का राजा था वो क्या कर रहा था? वो पहलौठे, मतलब जो भी लड़के पैदा हो रहे थे उनको क्या कर रहा था? जो भी लड़कियों को वो छोड़ रहा था, लेकिन लड़कों को वो क्या कर रहा था? लड़कों को वो मरवा रहा था। तो आपको पता है जब मूसा का भी जन्म हुआ तो मूसा की मां ने उसको क्या किया? छुपा करके रखा। कितने महीने? वो अब बच्चा है, रोएगा, पता तो चलेगा इस घर में बच्चा है ना? पता चलेगा। अब कितनी देर तक आप छुपाओगे, है ना? जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5-6 महीने का हुआ, अब उसकी मां को पता चला कि मूसा को अब मैं छुपा के नहीं रख सकती। उसने क्या किया? मूसा को टोकरी में ऐसे पानी में बहा दिया। और ये परमेश्वर की योजना थी कि मूसा को बचाना है। क्योंकि उस समय फिरौन राजा की बेटी नदी में नहाने के लिए गई और उसको वो बच्चा दिखा और उसको वो उठा कर ले आई, उसको वो पालती है, राजकुमार बना देती है ना? वो जब वो बड़ा होता है, उसको मूसा को पता होता है कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इब्री हूं, है ना? मैं कौन हूं? इब्री मतलब यहूदी लोग है ना? तो उसको पता था कि मैं मिस्री नहीं हूं, है ना? उसको पता था, लेकिन वो राजकुमारों की तरह पाला गया। सोच के देखो, जहां पर राजा सारे बच्चों को मार रहा है, अब रानी ने इसको क्या ले लिया? गोद ले लिया। अब राजा इसको तो नहीं ना मार सकता। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि राजा की बेटी को पता नहीं चला कि ये यहूदियों का बच्चा है।
है ना, ये इजराइलियों का बच्चा है, ये इब्री बच्चा है। ऐसा नहीं जैसे मान लो कोई बच्चा आप देखते हो तो बच्चा देखकर पता चल जाता है ना, जैसे कोई मान लो हबशियों का बच्चा होएगा या कोई नेपाली बच्चा होएगा या कोई चीनी बच्चा होएगा, आप देखकर बता दोगे ना कि इसके माता पिता कौन है ना, बता दोगे ये कौन है। तो ऐसा नहीं कि उसकी बेटी को देखकर पता नहीं चला ये किनका बच्चा है, मैं किस बच्चे को उठा करके घर लेकर के जा रही हूं। उसको पता था कि ये यहूदियों का बच्चा है, फिर भी उसने उसको पाला, क्योंकि ये किसकी योजना थी? परमेश्वर की महान योजना थी। जब परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ा करके लाता है तो इजराइली परमेश्वर के साथ खराई से नहीं चलते। जब जब वो खराई से नहीं चलते तब तब हालात में फंसते। आज हम लोगों के जीवन में भी हालात आने का कारण क्या है? बीमारियां आने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में खराई नहीं है। हम परमेश्वर को इग्नोर करते हैं और किसको चुनते हैं अपनी लाइफ में? किसको चुनते हैं? हम संसार को चुनते हैं और परमेश्वर को नहीं चुनते। आज भी देखो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की हजूरी में शामिल नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर हर संडे को परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें यहाँ पर होना जरूरी है। हर संडे को परमेश्वर की हजूरी में होना क्या है? जरूरी है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें किस तरीके परमेश्वर के साथ, क्योंकि आज जो खराई से नहीं चलते, क्योंकि कईयों को फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम आज प्रभु की हजूरी में हैं या नहीं है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यहाँ पर प्रभु की हजूरी में हर संडे क्या होना चाहिए? होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमें, क्योंकि ये किसकी आज्ञा, किसने आज्ञा दी हमें? किसी मनुष्य ने नहीं दी, किसी पास्टर ने हमें आज्ञा नहीं दी, किसने दी है? परमेश्वर ने कहा कि तुम इस विश्राम दिन को क्या करना? पवित्र मानना। क्या मानना? इसको संसार के लोग भी हॉलिडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज तो अगर आप कैलेंडर देखोगे तो हॉलिडे लिखा होगा। क्या लिखा होगा? संडे। आपको पता है शुरू से रविवार सप्ताह का पहला दिन, संडे क्या है? सप्ताह का पहला दिन है संडे। तो इस दिन प्रभु की हमें परमेश्वर ने पहला आदर करना सिखाया है और पहले दिन का आदर करना सिखाया है कि पहले दिन में क्या करना है? परमेश्वर की हजूरी में आना है, ताकि आपके बाकी के 6 दिन क्या रहे? आराम से गुजरे, है ना। जब आप पहले दिन का आदर नहीं करोगे तो 6 दिन कैसे गुजरेंगे आपके? तंगियों में, है ना, घटियों में, कमियों में, बीमारियों में। आज यहाँ दर्द, कल वहां दर्द, आज ये बीमारी, कल वो शर्मिंदगी, कल वो मांगने आ रहा है, परसों वो मांगने आ रहा है। ऐसे ऐसे निकलेगा जीवन। लेकिन जब आप खुदा के साथ खराई से चलोगे, फिर परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करेगा? जब आप परमेश्वर को पहला आदर दोगे। क्यों परमेश्वर कहता है कि पहला आदर परमेश्वर का? जब आप पहले दिन को परमेश्वर को आदर दोगे, बाकी के 6 दिन कैसे निकालेगा वो आपके? बड़े आनंद में, आप बड़े आराम से। क्यों परमेश्वर कहता है कि अपनी कमाई का पहला आदर भवन में लेकर के आओ? क्यों लोग क्या करते थे पुराने समय में? पहलोठे, जो जानवर वो पालते थे, उनके पहलोठे बच्चे लेकर के आते थे, है ना, और अपनी उपज, वो पहली उपज परमेश्वर को देते थे। क्यों देते थे? वो आदर करते थे परमेश्वर का। हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर सच में आपसे क्या चाहता है? जब हम संसार को चुनते हैं अपने जीवन से, हालेलुया, तो फिर हमारे जीवन में क्या आता है? क्या आता है हमारे जीवन में? जब हम संसार को चुन लेते हैं, परमेश्वर को पीछे कर देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में क्या आते हैं? हालात। क्या आते हैं? क्या आते हैं? तो आज हम सुनते हैं, आज इनके जीवन से देखते हैं। जैसे हम देखते हैं एलीमेलेक और नियोमी, इनके क्या थे? 2 बच्चे, है ना। एलीमेलेक और नियोमी के कितने बच्चे थे? तो यहाँ पर लिखा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेहतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और 2 पुत्रों को संग लेकर मुआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। कौन से देश में चला गया? और आपको पता है ये मुआब देश कौन सा देश है? कैसे पैदा हुआ ये मुआब देश? पता है किसी को? पाप से। कैसे पाप से पैदा हुआ था? हाँ, ये मुआब जो देश था, ये इसके जो लोग थे वो कैसे पैदा हुए थे? जैसे हम देखते हैं जो अब्राहम का भतीजा था ना, लूत।
अब्राहम का भतीजा क्या था? लूत, है ना, जिसके एरिया में जो सदोम और अमोरा, वहां पर पाप इतना बढ़ गया था, जिस देश को परमेश्वर ने क्या कर दिया? नाश कर दिया, आग से क्या कर दिया? जला दिया, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे पाप इतना बढ़ गया था। तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि अगर तेरा वहां पर भतीजा है तो मैं उसको, उसके परिवार को क्या करूंगा? बचाऊंगा, बचा लूंगा ना। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजे उनके घर में। क्या भेजे? स्वर्गदूत भेजे उनको वहां से निकाल कर लाने के लिए। और परमेश्वर के दूतों ने उनको बोला कि तुम लोगों ने पीछे मुड़ करके नहीं देखना। जब वो ऐसे भाग रहे थे तो आपको पता है कि लूत की जो पत्नी थी उसने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा और वो क्या बन गई? वो नमक का खंबा बन गई, है ना। तो वहां से जब परमेश्वर उनको लाया निकाल करके, उसकी 2 बेटियां थी, है ना, लूत था, उसकी 2 बेटियां थी, उसकी पत्नी तो नमक का खंबा बन गई, है ना। अब जो मतलब वहां से जब परमेश्वर उनको निकाल कर लाया तो एक गुफा में जाकर के वो ऐसे रात को ऐसे रुके। तो वहां पर जो उसकी लूत की 2 बेटियां थी, उन्होंने आपस में दोनों ने विचार किया कि अब क्या होगा? अब हमारी तो शादी किसी के साथ होएगी नहीं, है ना। अब मेरे पिता का वंश कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो उसकी जो दोनों बेटियां थी उनकी सगाई हुई थी। उन्होंने उन जो दोनों दामादों को भी बोला तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन वो दोनों नहीं आए। तो वो उसी देश में क्या हो गए? मर गए, है ना। तो वहां से जब परमेश्वर उनको निकाल करके लाया तो जो लूत की दोनों बेटियां थी, उन्होंने क्या किया? लूत को ऐसे नशे की ऐसे दे दी, है ना, दाखरस पिला दिया बहुत ज्यादा। और जब वो नशे में हो गया बहुत ज्यादा तो उसके साथ सो गई बेटियां, उनके साथ सो करके, है ना, जो बच्चे पैदा किए उन बच्चों से परमेश्वर क्या करता था? घृणा, नफरत करता था। क्योंकि वो कैसे पैदा हुए थे? वो बाप और बेटी के संबंध से पैदा हुए। ये मुआब जो देश था ये ऐसे पैदा हुआ था। और परमेश्वर इन लोगों से क्या करता था? परमेश्वर इन लोगों से घृणा करता था, नफरत। क्योंकि ये इनका वंश कैसे था? पाप से था। कैसे था? तो ये इन्होंने क्या गलती करी? नोमी ने और एलीमेलेक ने क्या गलती करी? ये बैतलम को छोड़ करके कहां चले गए? मुआब में। क्योंकि उन्होंने सोचा बैतलम में अगर हम रहेंगे, यहाँ पर अकाल पड़ गया है, तो यहाँ पर जब अकाल पड़ गया तो अब क्या होएगा? अब यहाँ पर हमें खाना नहीं मिलेगा, अब मेरे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हालेलुया। मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन हो सकता है अगर वो उसी देश में रहते, मुआब में ना जाते, तो ऐसा नहीं होता। तो यहां पर क्या लिखा? फोन बज रहा है यहां पर। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि वो कहां चले गए? कहां चले गए? मुआब देश में चले गए। और वहां की लड़कियों से उन दोनों लड़कों ने क्या कर ली? शादी कर ली। अब यहां पर लिखा है उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी था। क्या था? नोमी था। और लिखा और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलम के रहने वाले थे। वे मुआब के देश में आकर वहां रहे। और नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। वहीं की लड़कियों से भी क्या कर ली? शादी कर ली। हालेलुया। आपको पता है जब अब्राहम के बेटे इसहाक की शादी होनी थी तो इसहाक ने अब्राहम ने अपने नौकर से कहा कि तूने क्या करना है, यहाँ की किसी औरत को नहीं लाना, क्योंकि वो जो जिस देश में आकर बसा था वो यहूदी लोग नहीं थे। उसने कहा कि मेरी जाति की लड़की लेकर के आ मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए। पता है आपको, बाइबल में पढ़ा आपने, है ना। वो उसने क्या किया? उसने बोला कि मेरे बेटे के लिए मेरी जाति की लड़की को लेकर के आना। वो उस देश में चला जाता है जहां पर, है ना, जहां से अब्राहम निकल करके आया था। आपको पता है जो इसहाक की पत्नी थी वो कौन थी? अब्राहम के भाई की पोती। अब्राहम के भाई की
पोती थी, नाहोर की बेटी, है ना। आपको पता है अब अब्राहम के तो लेट बच्चे हुए, तो अब्राहम का बेटा और उसकी पोती, आगे उनके बच्चे तो सही टाइम पर हुए, है ना। तो उनकी वो पोती थी, उसके भाई की क्या थी, वो पोती थी। तो उसके साथ परमेश्वर ने इसहाक की क्या कराई, शादी। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें परमेश्वर ने क्या किया है, इन औरतों से शादी करने को क्या किया है, मना किया। आज हमें भी परमेश्वर हमें भी क्यों कहता है कि आपने किसी भी अन्य जाति लड़की से, मसीह लोगों ने शादी नहीं करनी। मसीह लोगों ने किसी अन्य जाति लड़की से शादी नहीं करनी, किसी अन्य जाति लड़के से नहीं करनी, लड़की से नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर क्या करता है, ये आज्ञा देता है कि तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना। तो हम देखते हैं कि सुलेमान ने भी क्या करा था। सुलेमान ने जब बहुत सारी रखेलियां रखी, वो अन्य जाति थी, वो मूर्ति पूजा करती थी, वो देवताओं की क्या करती थी, पूजा करती थी। और जब उन्होंने सुलेमान को कहा कि हमारे लिए क्या बना, हमारे देवताओं के क्या बना, मंदिर बना, तो उसने मंदिर बनवा दिए। फिर धीरे धीरे वो उनको क्या खिलाने लगी, जो वो लाती थी चढ़ावा, है ना, वो उनको खिलाने लगी। सुलेमान की बुद्धि क्या हो गई, बंद हो गई, है ना। सुलेमान की बुद्धि ऐसी बंद हो गई क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा कि जो काम मैंने तुझे मना किया, जिस रास्ते पर मैंने तुझे जाने को मना किया, तो उसी रास्ते पर गया। अब परमेश्वर ने सुलेमान को कहा कि तू तेरा ये जो राज्य है मैं तेरे हाथ से क्या कर लूंगा, छीन लूंगा। आपको पता है सुलेमान मर गया इसी कारण से। क्यों? क्योंकि हमें जो परमेश्वर मना करता है वो हमारी भलाई के लिए। किस लिए? क्यों परमेश्वर हमें अन्य जाति लड़कियों से शादी करने को क्या करता है, मना करता है ना। हमें परमेश्वर में ही लोगों के साथ क्या करनी है, जो परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं, अपने बच्चों की शादियां वहीं पर करनी है ना। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या की गलती, एक तो वो देश छोड़कर मुआब में आ गए। नोमी ने क्या गलती करी, मुआब में आ गए और वहां पर अपने बेटों की शादियां उन लड़कियों से कर दी जो क्या थी, जो मुआबिन लड़कियां थी, पाप से पैदा हुई जाति, उन लड़कियों से क्या कर दी, शादी कर दी, है ना। तो यहां पर लिखा है और आगे लिखा, फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। क्या हो गई? दोनों, मतलब अब नोमी क्या रह गई, अब अकेली रह गई और 2 उसकी बहुएं रह गई। बेटे भी मर गए और पति भी मर गया, है ना। अब ये इसी डर से वहां से निकले थे कि कहीं मेरे बच्चे भूख से मर ना जाए। लेकिन वहां आकर क्या हुआ, वहां आकर मर गए, है ना। भूख से तो नहीं मरे, यहां पर अपने आप ऐसे ही मर गए, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये इन्होंने क्या गलती करी। जब हम भी क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़कर हम संसार को चुनते हैं, है ना, हम उस जगह पर चले जाते हैं जो हमें परमेश्वर मना करता है। जैसे हमें आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया नहीं, आज के दिन तुम लोगों ने परमेश्वर की हजूरी में होना है। लेकिन आज के दिन कई लोग अपने शादियों में चले जाते हैं, कई पार्टियों में चले जाते हैं, कई कहीं और चले जाते हैं। तो जहां परमेश्वर हमें कहता है जाने को, वहां पर हम लोग जाते नहीं है ना। हमें क्या रहना है, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बने रहना है। जैसे हमें यहाँ पर परमेश्वर ने चुना है, हम लोगों को इस संगति में परमेश्वर ने क्या किया, चुना है। यहाँ पर आपके जीवन में कोई दुख भी आ रहा है, परेशानी भी आ रही है, लेकिन आपने परमेश्वर के छाए हुए स्थान में क्या रहना है, बने रहना है। अगर आप इस स्थान को छोड़कर जाओगे तो और भी हालातों में पड़ जाओगे। आपको लगता है नहीं, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, हम तो फिर से वापस लौट जाते हैं। तो आप फिर से वापस लौटने का जब आप डिसीजन लेते हो तो फिर क्या आता है आपके जीवन में, हालात आएंगे, है ना। जैसे नोमी और एलीमलेक ने सोचा कि यहाँ पर हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और इस जगह को छोड़कर जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर उसके जवान बच्चे मर जाते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि जब हम भी क्या करते हैं, अपने जीवन से परमेश्वर को पहला आदर नहीं देते और परमेश्वर को छोड़कर हम संसार को खुश करने में चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को खुश करने, कहीं वो ना नाराज हो जाए, कहीं वो ना नाराज हो जाए, है ना। अगर मैं यहां नहीं गई तो वो नहीं आएगा हमारे लिए। अरे मत आओ, आपको परमेश्वर चाहिए या फिर वो रिश्तेदार चाहिए, कौन चाहिए?
कौन चाहिए? कई लोग इस डर के मारे संगति छोड़कर लोगों की शादियों में, पार्टियों में चले जाते हैं, या फिर कोई त्योहार मनाने चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं, उनको लगता है कि अगर कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे घर में नहीं आएंगे। इसीलिए जाते हैं ना, बोलो, इसीलिए जाते हैं ना, कल को हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे घर पे नहीं आएंगे, है ना। तो अगर मान लो कल को आपकी शादी होती है, वो रिश्तेदार तो आ जाएंगे लेकिन परमेश्वर नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा से क्या हो? बाहर हो। आप किसको खुश करते हो? आप संसार को खुश करते हो। जब तक आप संसार को खुश करते रहोगे ना, तो जैसे पौलुस कहता है कि अगर मैं अब तक संसार को ही प्रसन्न करता रहता, लोगों को ही खुश करता रहता, तो कभी भी अपने जीवन से मसीह को खुश, कभी भी अपने जीवन से परमेश्वर को खुश नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है? किसको खुश करना है? किसको खुश करना है? अपने जीवन से अपने परमेश्वर को खुश करना है। मेरे जीवन से परमेश्वर खुश होना चाहिए। संसार नाराज होएगा तो मेरा परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर अपने आप उनको मन क्या कर देगा? अपने आप सही कर देगा, है ना। लेकिन अगर परमेश्वर ही आपके जीवन से दूर हो गया, है ना, कई लोग शादियों में क्या करते हैं? कई लोग शादियों में क्या करते हैं? परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते। जब परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते, आपको पता है, जब प्रभु, लोग कहते हैं कि पास्टरों को शादियों में नहीं जाना चाहिए, शादियां नहीं अटेंड करनी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह भी शादी में गए थे कि नहीं गए थे? शादी अटेंड करी थी, है ना। पास्टरों को क्यों नहीं जाना चाहिए? शादियों में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनके जाने से और आशीष और बरकत देता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह शादी में गए तो वहां पर क्या हुआ? दाखरस जब कम हो रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? दाखरस बनाया। पानी के मटकों को क्या बना दिया? दाखरस। शर्मिंदगियां दूर करता है हमारा प्रभु। तो इसलिए जब आप अपनी शादियों में आप प्रभु को इनवाइट ही नहीं करोगे, आप संसार के लोगों को खुश करने के लिए वो रीतियां, वो रिवाज करोगे, तो उस शादी में प्रभु आएगा ही नहीं। तो आपकी शर्मिंदगियों को कैसे दूर करेगा? हालेलुया। हमारी शादी में हमारे प्रभु का होना ज्यादा जरूरी है। लोग, एक दो रिश्तेदार ना भी आएंगे तब भी चल जाएगा, कोई ना भी आएगा तब भी चल जाएगा, लेकिन हमारे प्रभु का होना क्या है? जरूरी है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करना है अपने जीवन से। सबसे पहला आदर किसको देना है? अपने परमेश्वर को देना है ना। अपने परमेश्वर की बात को मानना है। इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की बात को नहीं माना और कौन सी जगह चले गए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर जब दोनों बेटे मर जाते हैं, अब नौमी अपनी बहुओं को कहती है कि अब तुम क्या करो? अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। क्या करो? अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि अब तो ना तो मेरा पति है कि मैं दोबारा बच्चे पैदा करूं, है ना, या फिर तुम उतने समय तक तो वेट नहीं कर सकती ना, इंतजार नहीं कर सकती कि तुम इतने साल इंतजार करो, है ना, उनके जवान होने के लिए। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने क्या किया? दोनों बहुओं को क्या किया? बोला कि तुम क्या करो? अपने अपने घर चली जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो औरपा थी वो तो क्या करती है? अपने घर चली जाती है। लेकिन जो रूत थी वो कहती है कि नहीं परमेश्वर, नहीं, अपने उसको कहती है अपनी सास को कि नहीं, अब जो तेरा परमेश्वर होगा। देखो क्या लिखा है यहां पर, हाँ, यहां पर लिखा 1:15 में लिखा, तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई। कहां लौटी है वो? अपने लोगों में और अपने देवता के पास क्या हो गई है? लौट गई है। और लिखा इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। अपनी जेठानी के पीछे क्या कर? लौट जा। उसने रूत को भी बोला कि तू क्या कर? अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। देखो इस औरत ने, ये जो रूत है, इसने क्या किया? इसने कहा कि मेरे को पता है जिस परमेश्वर को तू छोड़कर आई है ना,
क्योंकि परमेश्वर को छोड़ने के कारण ही ये हालात तेरे जीवन में आए हैं, वरना परमेश्वर तो सबको क्या करता है, ब्लेस करता है, आशीष देता है। तू परमेश्वर को छोड़कर आई है, इस कारण तेरे जीवन में क्या है, ये हालात। लेकिन अब वो क्या कहती है अपनी सास को कि तू मुझसे ये वाली विनती मत कर कि तू भी क्या कर, अपनी जेठानी के साथ अपने देवताओं में लौट जा, है ना। वो कहती है कि जहां तू जाएगी, लिखा है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। लिखा, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर। उसने क्या किया, अब परमेश्वर को क्या किया, ग्रहण कर लिया अपने जीवन में, क्या कर लिया। अब उसने कहा अब वो मेरा परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आप बेशक कितनी भी ऐसी जाति से हो जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता, है ना, जिन लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने रूत को क्या किया, ग्रहण किया। क्योंकि रूत ने परमेश्वर को दिल से क्या किया, ऐसे ग्रहण किया, स्वीकार किया कि आज से तेरा परमेश्वर क्या होएगा, मेरा परमेश्वर। उसको पता था कि परमेश्वर मुआबी लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी रूत ने क्या किया, परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना। हालेलुया, क्या माना। लेकिन आज हम देखते हैं कि विश्वासी लोग परमेश्वर को कहते तो मुंह से प्रभु प्रभु, है ना, लेकिन वो परमेश्वर को उस तरीके से परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है जैसे हम रूत के जीवन को देखते हैं, है ना। रूत मुआबिन होकर भी उसने परमेश्वर के साथ कैसी वफादारी करी, कैसे परमेश्वर के साथ वफादार रही। उसने कहा तेरा पर, उसको ये दिखाई दे रहा है कि अब मेरी सास तो बूढ़ी है, अब मुझे ही अपनी सास को कमाकर खिलाना पड़ेगा, अब पता नहीं कितने समय तक मेरे को मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर मैं लौट जाती हूं तो मेरी फिर से शादी हो जाएगी, मेरा जीवन फिर से क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसने अपने सुख को नहीं चुना, अपने सुख को किसको चुना, परमेश्वर को। किसको चुना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपने सुख को चुनते हैं। अपने आज जो परमेश्वर ने मुझे टाइटल दिया है कि क्या होता है जब आप संसार के सुख को नहीं परमेश्वर को चुनते हो, है ना। कई लोग संसार के सुख को चुनते हैं। अब उसकी जेठानी ने किसको चुना, संसार के सुख को चुना कि अब चलो मेरी तो फिर से शादी हो जाएगी, मैं तो फिर से अपने घर में चली जाऊंगी, तो फिर से मेरे को तो अपनी बूढ़ी सास को कमाकर खिलाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो लेकिन जो रूत थी उसने क्या किया, संसार के सुख को नहीं चुना, किसको चुना, उसने परमेश्वर को चुना। जब उसने परमेश्वर को चुना, वो अपनी सास के साथ उस जगह चली गई, बेहतलम में वापस चली गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं आगे, इसने कहा कि जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कहा और कुछ ना, और तब उसने उससे कुछ और ना कहा, है ना। तो जब उसने देखा, नौमी ने देखा कि अब इसने क्या कर लिया, अपना मन को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया, तो उसने फिर दोबारा उसको मना नहीं किया आने के लिए ना, तो वो उसके साथ गई उस जगह पर, है ना। तो आगे हम देखते हैं, आगे जब हम पढ़ते चले जाते हैं तो जब वो जाती है, 19 में लिखा, अतः वे दोनों चल निकली और बेतलम पहुंची। उनके बेतलम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी क्या ये नौमी है। उसने उनसे कहा मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। वो कहती है मुझे नौमी ना कहो। नौमी का मतलब होता है भरी पूरी। नौमी का मतलब क्या होता है, मतलब भरी पूरी। नौमी का मतलब है भरी पूरी, लेकिन मारा का मतलब है खाली हाथ, छूछे हाथ जिसको बोलते हैं। उसने बोला कि अब मुझे नौमी मत करो, कहो अब मैं भरी पूरी नहीं हूं, अब मैं क्या हो चुकी हूं, अब मैं छूछे हाथ हूं, मतलब खाली हाथ हूं, है ना। तो आगे लिखा क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया। लेकिन सर्वशक्तिमान ने नहीं दिया, उसके खुद के डिसीजन ने उसको क्या दिया, उसने जो डिसीजन परमेश्वर को छोड़कर दूसरी जगह जाने का लिया, इस डिसीजन ने उसको क्या दिया। आज अगर आप कहो कि प्रभु में है, हमारे जीवन में दुख क्यों है, आपके जीवन में दुख आपको परमेश्वर नहीं दे रहा,
आपका डिसीजन कि आप किसको चुनते हो। आप संसार के सुख को चुनते हो, आप लोगों को चुनते हो कि परमेश्वर को चुनते हो। जब आपका डिसीजन सही होता है तो फिर परमेश्वर आपको आशीष देता है। जब आपका डिसीजन गलत हो जाता है फिर आपके जीवन में क्या आते हैं? फिर नोमी की तरह हालात आते हैं। हालेलुया। तो अब वो कहती है, मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, तो फिर तुम मुझे क्यों नोमी कहती हो? इस प्रकार नोमी अपनी मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मुआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलम पहुंची, है ना, जब जौ की कटाई हो रही थी। अब पुराने समय में ऐसे होता था कि जब कोई खेत को काटता था तो ये व्यवस्था में लिखा था, अगर आप लेव व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ो तो उसमें लिखा था कि जब कोई अपने खेत को काटे तो किनारे किनारे वाला रहने देना, किनारे किनारे वाला, ताकि गरीब लोग क्या करें, उसमें से चुन करके ले करके जाए, है ना। तो लोग क्या करते थे, अब ये जो जिसके खेत में ये गई है, बोझ के खेत में, वो तो परमेश्वर की हर बात को मानता है, परमेश्वर का आज्ञाकार है ना। तो इसके खेत में वो जाती है क्या करने के लिए? सिला बीनने के लिए, है ना। पहले समय में देखते होगे आप, खेतों में लोग सिला बीनने के लिए जाते थे। जो कटाई करने के बाद गिर जाते हैं, दाने गिर जाते हैं या सिले गिर जाते हैं, उनको क्या करना? उनको उठाना। लोग उनको पुरानों हमने लोगों को देखा, उनको उठाकर लाते थे, ऐसे सड़क पर गिरा देते थे, गाड़ियां आती जाती थी, है ना। तो उसमें से अपने आप ही क्या हो जाता था? गेहूं निकल आता था, है ना, या कोई भी दाने निकल आते थे। तो वो लोग बीन करके लाते थे, मेहनत करते थे, है ना। तो ऐसे ही इसने क्या किया, रूत ने क्या किया, अपनी सास को बोला, यहां पर लिखा कि अगर हम 2 का पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, तो मुआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे और उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोझ का था। यहां पर क्या लिखा है? वो संयोग से गई थी, वैसे अपनी सास से पूछ कर नहीं गई थी। आपको पता है, इन लोगों को पता था कि जो हमारा, मान लो कोई रिश्तेदार है, मान लो एक घर में से सारे मर्द मर चुके हैं, लेकिन अगर उनका कुटुंबी, अगर उनका कोई सगा रिश्तेदार अगर उस औरत से शादी कर लेता है, उसके बच्चे पैदा कर लेता है ना, तो वो उसी के परिवार का उनका घराना हो जाता है। हालेलुया। अब अगर ये रूत क्या करती, अगर कोई आजकल की लड़की होती तो अपनी सास को कहती, बता हमारा कुटुंबी कौन है, मैं तैयार शार रेडी शेडी होके परफ्यूम लगाकर जाती हूँ और मैं क्या करूंगी, मैं तो उसको आज पटाई लूंगी कि वो मुझसे क्या कर ले, शादी कर ले, है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है, बताया गया है कि वो संयोग से उस खेत में गई थी जो उसके कुटुंबी एलीमेलेक के कुटुंबी का था। किसका था? एलीमेलेक के। वो पूछ कर नहीं गई, बताओ मम्मी जी कौन है हमारा कुटुंबी, कौन मुझसे यहाँ पर शादी कर सकता है, ऐसे पूछ कर गई थी? नहीं। वो कैसे गई थी? लिखा संयोग से। कैसे गई थी? अगर हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, लिखा इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, कैसे गई थी? संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोझ का था। किसका था? और ये जो बोझ था ना, ये बहुत बड़ी उम्र का था, छोटी उम्र का नहीं था, ये भी काफी उम्र का हो गया था, इसकी कोई शादी नहीं हुई थी, कोई भी शादी इसकी नहीं हुई थी। तो आगे यहाँ पर लिखा, और लेकिन ये अमीर बहुत था, इसके पास खेत बहुत थे, बहुत अमीर था ये, ना। तो यहाँ पर लिखा, और बोझ बेतलम में आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोझ ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था? उसने उत्तर दिया, वह मुआबिन कन्या है और नोमी के संग मुआब देश से लौट आई है।
है ना। उसने क्या बोला, ये क्या है, मुआबिन कन्या है। और नोमी के साथ कहां से लौट आई है, मुआब से। ये क्या करके आई है, लौट आई है। और उसने कहा मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी। देखो ये इसको क्या कह रहा है, बोज इसको क्या कह रहा है, कहता हे मेरी बेटी। इसका मतलब वो उसके बेटी के समान थी, छोटी उम्र की थी। जो रूत थी वो क्या थी, लेकिन पुराने समय में जब शादी होती थी तो छोटी बड़ी उम्र नहीं देखते थे, ये देखते थे ये आदमी है, ये इसके कुटुंब का है, ये ऐसे बस शादी करते थे, है ना। तो यहां पर हमने देखा वो कहता है, हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना। क्या कहता है उसको, कि किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना, जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास आकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। वो कहती क्या कारण है कि तूने ऐसे झुककर उसके आगे क्या करने लगी, ऐसे झुककर दंडवत करने लगी, ऐसे बोलने लगी, ऐसे झुक करके जैसे हम बोलते हैं कि क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसिन पर क्या करी है, दया की है ना। तो आगे लिखा है, बोज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्म भूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिसको तू पहले ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार से बताया गया है। किस बात से खुश हो गया बोझ, किस बात से खुश हुआ कि ये सारी चीजों को छोड़कर ये कहां आ गई है, यहां पर आई है ना। और इसने अपनी सास के साथ क्या की है, भलाई की है कि उसको उसने अकेला नहीं छोड़ा। तो जब उसने ये वाली बात सुनी तो उसके मन में बड़ा उसके लिए क्या आ गया, ऐसे जैसे एक रिस्पेक्ट आ गई, एक दया आ गई है ना, उसके मन में ऐसे हो गया। तो उसने ऐसे करके बताया, और आगे उसने बताया कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे, है ना। इसका मतलब कि उसको पता है कि जब ये सारा कुछ छोड़कर परमेश्वर के पंखों के तले आई है तो परमेश्वर इसको क्या देगा, इसका क्या देगा बताओ, परमेश्वर इसको पूरा फल देगा, है ना। और आगे लिखा है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं। क्या कहती है वो, कि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है ना। अपनी दासी को तूने ऐसी सी बातें कही है कि मेरे मन में हौसला आ गया है, मेरे मन में दलेरी आ गई है, मेरे मन में क्या आ गई है, शांति आ गई है। जब आप खुदा को चुनते हो ना, संसार को छोड़कर जब आप परमेश्वर को चुनते हो तो परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर देता है, और जब आप परमेश्वर को छोड़कर संसार के सुख को चुनते हो तो वो डिवाइन हेल्पर आपके जीवन से चले जाते हैं। हालेलुया। अब ये बोझ उसके जीवन में क्या बन के आया है, डिवाइन हेल्पर, मतलब स्वर्गीय मददगार। क्या बन के आया है, इसलिए हमने क्या चुनना है, संसार के सुख को चुनना है या परमेश्वर को चुनना है, किसको चुनना है, परमेश्वर को चुनना है। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा, फिर खाने के समय बोझ ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोझ ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो। देखो
कैसे कैसे कह रहा है, कैसे दया आ गई उसके मन में कि कुछ कुछ जानबूझकर भी क्या कर दिया करो, गिरा दिया करो, है ना। लिखा और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसको घुड़को मत। लिखा अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था उसे फटका और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में ले गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य है वह जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहाँ। जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। जब उसने उसका नाम बताया, क्या नाम था? बोअज है। तो नोमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई है। उसने क्या बोला? उसने बोला कि जीवित पर, मतलब जो हम जिंदा हैं उन पर भी क्या की है? करुणा की है, और जो मर गए हैं उन पर भी क्या की है ना। वो कहती है यहोवा की ओर से वो बंदा क्या पाए? आशीष पाए। यहोवा की ओर से क्या पाए वो? क्योंकि उसने ना तो मरे हुओं पर से और ना जीवितों पर से अपनी करुणा हटाई है। फिर नयोमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है। अब नयोमी बता रही है कि वो हमारा क्या है? कुटुंबी है। कि वो हमारा क्या है? कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। भूमि छुड़ाना किसको कहते हैं? इसको भूमि छुड़ाने का अधिकार किसको कहते हैं? जैसे मान लो घर में से आदमी मर गया तो वो क्या करते थे पुराने समय में, एक नियम होता था कि वो क्या करते थे, अपनी ऐसे जो पांव की जूती होती थी ना उसको झाड़ करके और उसकी पत्नी से क्या कर लेते थे? शादी कर लेते थे। कि मतलब मैं सारे जो बंधन है उनसे क्या हूं, मैं आजाद होकर इसको क्या करता हूं, अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं, है ना। तो उसने क्या बोला, अब वो उसको हमारी भूमि छुड़ाने का क्या है? अधिकार है। मतलब वो तेरे साथ शादी कर सकता है, उसके पास अधिकार है कि वो तेरे साथ क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। अब उसने उसको क्या बोला? अब नयोमी ने उसको सलाह दी। वो खुद से ऐसा नहीं कि खुद से ऐसे हंस के उसके आगे अपने आप को इम्प्रेस कर रही है, देख मैंने ऐसे काम करे, ऐसे नहीं। अगर वो ऐसा करती तो बोझ कभी भी उसको पसंद नहीं करता, है ना। लेकिन उसने क्या किया? उसको कुछ नहीं पता वो किसके खेत में आई है। क्या वो अपने कुटुंबी के खेत में आई है? उसको कुछ नहीं पता। और वो बिल्कुल ईमानदारी से, वो सिर्फ क्या करना चाहती थी? अपनी सास के लिए कुछ खाने को लेके जाना चाहती थी, है ना। ऐसा सोच के नहीं आई थी कि ये हमारा कुटुंबी है तो चलो मैं इसको इम्प्रेस करूंगी, और जो खेत के लिए, मैं जिस खेत में बीनने के लिए आई हूं और मैं इन्हीं खेतों की क्या बन जाऊंगी। रूत को नहीं पता था, बोले रूत को, कि मैं इन्हीं खेतों की क्या बन जाऊंगी? मालकिन बन जाऊंगी। तो यहां पर आगे क्या लिखा है? अब नयोमी उसको क्या सलाह देती है? कहती है, तब रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। नयोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोझ की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। कहाँ रहती थी? सास के यहाँ रहती थी। लिखा, उसकी सास नयोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। अब नयोमी चिंता कर रही है अपनी बहू की कि मैं तेरे लिए क्या ना ढूंढूं? ठाव, कि तेरा क्या हो जाए? भला। तो आगे लिखा, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोझ हमारा कुटुंबी नहीं? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। क्या कहती है उसको? कि आज रात खलियान में क्या करेगा? वो जौ फटकेगा। लिखा वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा
तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब बोअज खा पी चुका तो उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूं, तो अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हालेलुया। पुराने समय में क्या होता था, अपनी चद्दर क्या करते थे, ओढ़ा देते थे, है ना। किसी ने सुना ऐसा कि जैसे मान लो भाई ऐसे मर गया, मान लो जिस भाई की वो पत्नी है उसका पति मर गया, तो अगर उसका बड़ा या छोटा भाई जीवित है ना, तो वो क्या करता था, अपनी चद्दर जब उस पर ओढ़ा देता था तब वो क्या हो जाती थी, उसकी क्या बन जाती थी, वो पत्नी होती थी। तो उसने अपनी सास के कहने के अनुसार उसको क्या बोला कि तू हमारा क्या है, कुटुंबी है, और तू अपनी चद्दर क्या कर दे, मुझ पर ओढ़ा दे। क्योंकि बोझ कभी भी अपने आप ये नहीं बोलता, क्योंकि बोझ को पता था कि मैं इससे उम्र में क्या हूं, बड़ा हूं, ये तो मेरी बेटी के समान है ना। लेकिन खुद रूत ने जब ये बात बोली कि तू मुझे क्या कर दे, अपनी चद्दर को क्या कर दे, ओढ़ा दे, है ना। तो आगे लिखा, उसने कहा, हे बेटी, अभी भी क्या बोल रहा है उसको, क्या बोल रहा है अभी भी, कहता, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी, है ना। कि तूने क्या करा, तो पहले तूने प्रीति दिखाई कि तूने अपनी सास के लिए अपना माता पिता, अपना उस देश को छोड़ कर के आई है, ये तूने प्रीति दिखाई। अब वो कहता है, अब तूने उससे भी बड़ी प्रीति दिखाई है, क्योंकि क्या धनी क्या कंगाल, तूने किसी भी जवान के ऊपर नजर नहीं डाली। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है, कहता कि क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी, इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। तू क्या है, तू भली स्त्री है, और सच तो ये है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। एक और रिश्तेदार था उनका जो उनके ज्यादा करीब था, जो उनके ज्यादा नजदीक था। वो कहता है एक और बंदा है जिसको क्या है, छुड़ाने का क्या है, अधिकार है। वो कहता, अब रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना ना चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। लिखा, भोर तक लेटी रह। वो कहता, अगर वो मना करेगा तो मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं ही वो काम करूंगा। और आगे लिखा, तब वह उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही, और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। तब बोझ ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोझ ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए नाप कर उसको उठा दिया, और वह फिर नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास गई तब उसने पूछा, हे बेटी क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, ये 6 नपुए जो उसने ये कहकर मुझे दिए कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब
तब तक चुपचाप रह, क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया। उसने जब उस रिश्तेदार को बोला कि एक और रिश्तेदार है, लेकिन उसकी, क्योंकि वो तो पूरी रात उसके पैरों के पास बैठी रही थी, अब उसी को उससे क्या करनी थी, शादी। क्योंकि अब उसकी सास ने बोला था कि उसके पैरों के पास जाकर के क्या करना, ऐसे बैठ जाना, लेट जाना, है ना। क्योंकि अब कोई भी देखेगा तो वो क्या सोचेगा, गलत सोचेगा ना। अब उसको उसके साथ उससे शादी करनी थी, लेकिन उसने बोला जब तक वो मना ना करे तब तक तुमने इस बात को क्या करना है, किसी को भी नहीं बताना, तूने क्या रहना है, चुप रहना है। तो यहां पर आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार आगे लिखा, तब बोझ फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोझ ने की थी वह भी आ गया। तब बोझ ने कहा, हे मित्र इधर आ, यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नयोमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ इसके छुड़ाने का अधिकार किसी और को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं, तेरे बाद। उसने उससे कहा, मैं तुझे उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोझ ने कहा, जब तू उस भूमि को नयोमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। जब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ऐसा कर सकता कि मेरा खुद का हिस्सा क्या हो जाए, या मेरा खुद का घर क्या हो जाए, खराब हो जाए, क्योंकि बोझ की तो अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है उसकी शादी हुई हो, तो वो कहता मैं नहीं उसको छुड़ा सकता, ऐसा ना हो कि मेरा खुद का घर क्या हो जाए, खराब हो जाए, है ना। तो हम देखते हैं किस प्रकार आगे जब आप पढ़ोगे, किस प्रकार जब बोझ से उसकी शादी हो जाती है और परमेश्वर उसको उसका कितना बड़ा प्रतिफल देता है। जब उसने सारी चीजों को छोड़कर जब वो परमेश्वर को चुनती है, तो परमेश्वर क्या करता है। क्या वो घर से सोच कर आई थी कि वो इतने खेतों की मालकिन बनेगी। जब वो घर से आई थी तो ये सोच कर नहीं आई थी, वो किसके पीछे आई थी, वो परमेश्वर के पीछे आई थी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होएगा। वो अपने सास के साथ इसलिए आई थी क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को सुना था कि परमेश्वर कैसे कैसे बड़े काम करता है, वो अद्भुत कामों को करता है। तो क्या हम लोगों ने नहीं सुना परमेश्वर कैसे काम करता है? बोलो, जो इतने लोग इस संगति में जुड़े हैं तो उन सबको पता है ना परमेश्वर कैसे बड़े काम करता है, लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर को क्या कर देते हैं, परमेश्वर को पीछे करते हैं और संसार के सुख को क्या करते हैं, संसार के लोगों को क्या करते हैं, आगे करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि बोझ की जब शादी रूत के साथ हो जाती है, तो हम इसका 4 का जब 13 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, तब बोझ ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इजराइल में इसका बड़ा नाम हो। क्या बोला स्त्रियों ने कि धन्य है परमेश्वर जिसने तुझे छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसका मतलब कोई ना कोई कुटुंबी तुम्हारे लिए रखा परमेश्वर ने, जिसके द्वारा तुम्हें क्या किया, छुड़ाया। और आगे लिखा और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में
पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। लिखा, फिर न्योमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर न्योमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। अब लड़का किसको पैदा हुआ है? लड़का किसको पैदा हुआ है? लेकिन यहाँ औरतें ये क्यों कह रही हैं कि न्योमी को बेटा हुआ है? यहां पर देखो क्या लिखा है, अगर हम इसको क्या पढ़ते हैं, लिखा, फिर न्योमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर न्योमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है। किसके बेटा हुआ है? बेटा किसके हुआ है? लेकिन पड़ोसी ने ये क्यों कह रही है कि न्योमी के हुआ है? क्योंकि सच में हाँ, उसको उसकी गोद में रखा कि अब ये तेरा बेटा है। अब ये बेटा किसको? क्योंकि बुढ़ापे में पालने वाला है ना। अब पड़ोसी ने क्या कह रही है? पड़ोसी ने कह रही है तेरे को बुढ़ापे में एक पालने वाला बेटा मिला है। और ये सब कुछ कैसे हुआ? परमेश्वर के पीछे चलने से। कैसे चलने से? परमेश्वर के पीछे चलने से। आगे लिखा, उसका नाम क्या रखा? ओबेद रखा। लिखा, यशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। ये जो ओबेद है कौन हुआ? यशे, जो दाऊद का पिता था यशे, और दाऊद का दादा ये बना। और हम जानते हैं कि आगे जो दाऊद से आगे वंश था, उस दाऊद के वंश से कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। कौन पैदा हुआ? अब सोच कर देखो, जो रूत थी, रूत किसकी ब्लड लाइन में शामिल होगी? यीशु की। किसकी ब्लड लाइन में शामिल होगी? यीशु मसीह को पैदा करने वाली, क्योंकि उसके वंश से कौन पैदा हुआ? यीशु पैदा हुआ, हमारा उद्धार करता, जगत का पालनहार। अब जब तक इस पृथ्वी पर हम सब रहेंगे, तब तक हम लोग रूत का नाम कभी नहीं भूल सकते। बोलो भूल सकते हैं? क्योंकि रूत के वंश से क्या हुआ है ना? यीशु पैदा हुआ। ओबेद के वंश से, यीशु के वंश से, दाऊद के वंश से कौन पैदा हुआ? यीशु पैदा हुआ। हम देखते हैं जितनी भी है ना, जितनी भी वफादारी से जितने भी लोग, क्योंकि हम जो वेश्या थी, जब भेदिए गए थे भेद लेने के लिए, है ना, उसका भी यीशु की ब्लड लाइन में जिक्र है। वो भी उसके वंश में है, क्योंकि उसने भी परमेश्वर के साथ क्या की? वफादारी। जितने लोग परमेश्वर के साथ वफादारी करते हैं, वो परमेश्वर की ब्लड लाइन में क्या हो जाते हैं? शामिल होते हैं। हम उसके जैसे, हम अब्राहम के बेटे बेटियां, अब्राहम की संतान। हमें क्यों कहते हैं अब्राहम की संतान? क्योंकि विश्वास करने में वो हमारा क्या है? विश्वास करने में हमारा क्या है? वो पिता। एक वचन हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं कि याकूब के घराने पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है याकूब के घराने पर। अब हम किसके घराने से हैं? हम याकूब के घराने से हैं, है ना। अब हम क्योंकि ये औरतें, जैसे वो वैश्या औरत जिसने भेदियों को अपने घर में पनाह दी, है ना, अपने घर में छुपा करके रखा, वो भी किसमें शामिल हुई? यीशु के वंश में शामिल हो गई, है ना। अब ये रूत भी किसमें शामिल होगी? यीशु के वंश में शामिल होगी, है ना। तो जो लोग परमेश्वर के साथ खराई से चलेंगे, वो खुदा के साथ चलेंगे। फिर उनके ऊपर ना कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई गरीबी, कोई दरिद्रता, कोई भी काम नहीं करेगी। वो खुदा के साथ हमेशा बढ़ते जाएंगे, वो फलवंत हो जाएंगे। परमेश्वर उनको क्या करेगा? हमेशा फलवंत करेगा, हमेशा उन लोगों को ब्लेस करेगा परमेश्वर, जो खुदा के साथ कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? आज आपको ये जो कहानी है, ये जो रूत है, इसका करैक्टर कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसने किसको चुना। बोलो किसको चुना? आपके जब आपको भी किसी एक को चुनना होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि किसको चुने, है ना, परमेश्वर को चुने या रिश्तेदारों को चुने। तो आपको किसको चुनना चाहिए? है ना, आपको किसको चुनना चाहिए? आपका पति कहेगा नहीं तूने नहीं जाना संगति में, है ना, तो किसको चुनना चाहिए? परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उस पति का मन बदल सकता है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, परमेश्वर को नहीं चुनते,
वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। वो क्या करते हैं, परमेश्वर को नहीं चुनते, वो फिर से वापस अपनी जगह चले जाते हैं, है ना। जब वो वापस चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर अच्छा नहीं होता उनके जीवन में। बहुत हालातों से डबल ट्रिपल कई गुना ज्यादा वो हालातों में घिर जाते हैं। जब वो घिर जाते हैं उनको याद आता है कि हम परमेश्वर के साथ खराई से चलते। क्योंकि आप जितने भी लोग देखोगे, हम देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ कैसे परमेश्वर के साथ खराई से चला। जब उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी, है ना, उसको मारने की कोशिश करी, तो परमेश्वर ने उसको बचाया और एक दिन यूसुफ के द्वारा उन सारे भाइयों का जीवन बचा, है ना। हम देखते हैं यूसुफ के द्वारा क्या हुआ, उन सबका क्या हुआ, जीवन बचा। तो जितने भी लोग परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं, अपने जीवन में पहला आदर अपने परमेश्वर को देते हैं, उनको परमेश्वर कभी भी पीछे रहने नहीं देता। उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है, उनको परमेश्वर वो आशीषें देता है जो उन्होंने कभी सोची नहीं होती। हालेलुया। और उधर हम देखते हैं कि दाऊद के वंश से, है ना, हम यहाँ पर देखते हैं दाऊद की वो क्या बनी, दादी बनी। दाऊद की क्या बनी, दादी बनी। और वही जो उसकी जेठानी थी औरपा, जब वो चली जाती है ना, उसकी जेठानी, और जब उसकी शादी होती है, उसका बच्चा पैदा होता है, तो वो पता कौन बनता है, गोलियत। कौन बनता है वो, उसकी जेठानी का जो आगे बच्चा होता है वो क्या बनता है, गोलियत। और दाऊद क्या करता है, गोलियत को क्या करता है ना। अगर मान लो रूत भी अपनी जेठानी के साथ चली जाती तो वो भी एक गोलियत को ही पैदा करती, वो कभी भी दाऊद को पैदा नहीं करती। हालेलुया। तो सच में उसके वंश से, मतलब वो दादी बनी, रूत क्या बनी, दाऊद की दादी बनी, है ना। तो वो भी औरपा भी क्या होएगी, गोलियत की क्या होएगी, दादी होएगी। बोलो। तो उसने क्या पैदा किया, दाऊद। और उसने क्या पैदा किया, जिसने परमेश्वर को चुना वो आशीषें पैदा करेगा, है ना। और जिसने परमेश्वर को नहीं चुना, संसार के सुख को चुना, वो क्या पैदा करेगा, वो गोलियत जैसे हालात पैदा करेगा। हालेलुया। गोलियत, हम गोलियत कहते हैं हालात को। गोलियत किसको कहते हैं, हालात को कहते हैं। वो क्या पैदा करेगा, वो हालात पैदा करेगा। जो परमेश्वर को नहीं चुनेगा वो किसको पैदा करेगा, और जो परमेश्वर को चुनेगा वो क्या पैदा करेगा, आशीषों को पैदा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया, जितने भी लोग परमेश्वर के साथ वफादारी करते हैं, परमेश्वर हमेशा उनको क्या करता है, ऊंचा करता है। उनके जीवन में हमेशा परमेश्वर आशीषों को देता है। इसलिए कभी भी अपने परमेश्वर को दूसरे स्थान पर नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा एक से अगर वो मिला रहेगा तो दूसरे का क्या बन जाएगा, वैरी बनेगा। परमेश्वर कहता है अगर तुम संसार से मित्रता करोगे तो परमेश्वर के क्या बन जाओगे, परमेश्वर के क्या बन जाओगे। अगर आप संसार से मित्रता करोगे तो परमेश्वर के क्या बनोगे, बैरी बनोगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को चुनोगे तो परमेश्वर संसार को कभी भी आपका बैरी कभी नहीं बनने देगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी रक्षा करता है, परमेश्वर अपने फेवर को आपको देता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, परमेश्वर कहता है तो तुम मनुष्यों का अनुग्रह पाएगा और परमेश्वर का भी क्या पाएगा, क्या पाएगा, परमेश्वर का और मनुष्यों का। कई बार हमें मनुष्यों का भी अनुग्रह चाहिए होता है, किसी से काम निकलवाना है, किसी से काम करवाना है, जैसे कोई जज है, कोई वकील है, कोई पुलिस वाला है, कोई डॉक्टर है, उनका भी क्या चाहिए होता है, हमें अनुग्रह चाहिए होता है ना। कोई बड़ा बंदा है जिसके हाथ के नीचे हमारा काम फंसा है, कोई एमएलए है, कोई भी है ना, तो हमें उनका भी क्या मिलता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं। हमें परमेश्वर का वचन कहता है फिर तुम मनुष्यों का और परमेश्वर का दोनों का क्या पाएगा, दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो सच में कलीसिया, ये जो आज का वचन है कितनों को समझ में आया, सबको आया। पहला स्थान किसको देना है, कभी भी आपके सामने दो चीजें आ जाए तो किसको चुनना है, धन को चुनना है या परमेश्वर को चुनना है ना, रिश्तेदार को चुनना है या परमेश्वर को चुनना है,
परमेश्वर को जब आप चुनोगे तो रूत की तरह क्या होते जाओगे, परमेश्वर की ब्लड लाइन में शामिल होते जाओगे। फिर आप आशीषों को पैदा करने वाले बनोगे, बरकतों को पैदा करने वाले बनोगे। परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला बनाएगा, परमेश्वर आपको बचाने वाला बनाएगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे चुका है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।